हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग 11वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोनिक सेक्शन, शंकु परिच्छेद। और भाई विविध प्रश्नावली 11 में अभी हम लोग सवाल नंबर 5 से शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आपको इसके पहले के सवाल देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। भाई प्रश्न नंबर 1 से 4 तक हमने पिछले वाले वीडियो में हल करा दिया था, ठीक है। तो अभी प्रश्न नंबर 5 से 8 तक जो है हम इस वाले वीडियो में हल कराएंगे। भाई पांचवा प्रश्न पढ़िए। कह रहा है एक 12 सेंटीमीटर लंबी छड़ इस प्रकार चलती है कि इसके सिरे निर्देशाक्षों को स्पर्श करते हैं। कह रहा है कि छड़ के बिंदु P का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के संपर्क वाले सिरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है भाई। तो पहले तो आप भाई सवाल को ढंग से पढ़ें और फिर ये देखें कि भाई फिगर जो है वो किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ बात हुई है निर्देशाक्षों की, अर्थात भाई आपको x अक्ष और y अक्ष पहले खींचने पड़ेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा y अक्ष, ठीक है। इसे आप मान लो 0,0, ये भाई ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या है कि जो छड़ी रखी है ना, वो कुछ इस प्रकार से रखी है भाई, इस प्रकार से रखी है। एक सिरा तो ये हो जाएगा, इसे आप a मान लो, और जो एक सिरा है यहां तक है केवल, उसे आप b मानकर चलो। और जो छड़ी है ना, वो कुल मिलाकर 12 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है भाई। अब होता क्या है, अगर ये दूरी को आप a मान लोगे और इस दूरी को आप b मान लोगे, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या हो जाता है, ये हो जाता है a,0, और भाई ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 0,b हो जाएगा। और जो ये दूरी है, ये दूरी है आपकी 12। भाई पहले इन चीजों को आप नोट कर लो। जो ए बी है आपकी, वो आपको 12 सेंटीमीटर मालूम है। उसके अलावा ये वाला पॉइंट ओ होता है हमेशा, जो मूल बिंदु है, ठीक है। तो ओ ए बराबर हमने भाई ए मान लिया है, और ओ बी बराबर हमने बी मान लिया है, ठीक है। इसी प्रकार से जो बिंदु ए है वो क्या हो जाएगा a,0, और जो बिंदु बी है वो हो जाएगा 0,b। अब देखो, ये एक समकोण त्रिभुज है भाई, ओ ए बी क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर पाइथागोरस तो आप हमेशा लगा सकते हो। तो लिखोगे त्रिभुज ए ओ बी में, और हम लोग पाइथागोरस को यूज करने वाले हैं। क्या हो जाएगा, सीधा आ जाएगा a² प्लस b² और बराबर में आ जाएगा 12 का वर्ग, ठीक है। हल करना चाहो तो भाई 12 का वर्ग आप यहाँ 144 डाल दो, और देखो हमें ना एक यहाँ पर समीकरण प्राप्त हो गया है। अब करना क्या है कि कह रहा है कि जहां पर छड़ एक्स अक्ष को छूती है, वहां से 3 की दूरी पर, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है आपका। तो जो ये दूरी है ना, ये इतनी दूरी जो है वो 3 है। तो जो इधर की दूरी है वो आपकी बचती है 9, ठीक है। और जो ये बिंदु P है ना, इसका बिंदुपथ हमें ज्ञात करना है। जो ये वाला बिंदु P है, तो जो बिंदु P है, इसे अगर हम x कामा y मानकर चलें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखोगे माना जो हमारा बिंदु P है, उसे अगर हम x कामा y मान लें, तो ध्यान दीजिएगा जो बिंदु P है वो रेखा AB को 3:9 में काट रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर BA लिखोगे तो 9:3 हो जाएगा, AB लिखोगे तो 3:9 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप बिंदु लेकर चलो, देखो 0,b अगर पहले लिख रहे हो और a,0 अगर आप बाद में लिख रहे हो, तो ये वाला पहले लिखा है तो अनुपात क्या हो जाएगा 9:3। तो जो हमारा बिंदु P है ना, वो 9:3 में काट रहा है। 9:3 को सरल कर लो तो आ जाएगा 3:1 में काट रहा है। तो आपको B बिंदु मालूम है, आपको A बिंदु मालूम है, और आपको अनुपात मालूम है, तो उसकी सहायता से आप P बिंदु का मान निकाल सकते हो। जैसे हमने x कामा y माना है ना, उसका आप मान निकाल सकते हो। देखना कैसे, सूत्र कौन सा लगाओगे, x बराबर m1 x2 प्लस
m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही सूत्र होता है। और y बराबर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस प्रकार से भाई सूत्र लगाना होता है। ये आपके हो जाएंगे x1 y1 x2 y2, और ये हो जाएगा आपका m1 और m2। अंतः अनुपात वाला सूत्र भाई हमने यहाँ पर अंतः विभाजन वाला सूत्र हमने लगा दिया है। सबके केवल मान रखने हैं। x बराबर देखना m1 है 3, और भाई x2 है आपका a, ठीक है। x1 0 है तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 1, ठीक। ये 4 हो जाएंगे ना, तो 4 आ जाएंगे इधर, तो 4x बराबर आ जाएगा आपका 3a। यहाँ से अगर आप a का मान निकालोगे ना तो क्या आ जाएगा 4x अपॉन 3। लो, हमें a का मान प्राप्त हो गया। सेम आप यहाँ वैल्यू रखो, y बराबर m1 y2, y2 0 है तो 0 प्लस m2 y1, m2 है 1 और y1 है आपका b, और नीचे हो जाएगा 3 प्लस 1। भाई वो तो दोनों में ही होता है ना, यहाँ से अगर b का मान निकालोगे ना तो आ जाएगा आपका 4y। देखा, a और b के मान प्राप्त हो गए। और ये a और b के मान कहाँ रखने हैं, समीकरण नंबर 1 में रखने हैं। इसीलिए वो हमने समीकरण भाई बनाया था, उसे दोबारा लिख लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 144। ए का मान हो जाएगा आपका 4x अपॉन 3 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 4y का स्क्वायर, और बराबर में हो जाएगा 144। भाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 16x स्क्वायर बटे 9, और प्लस 16y स्क्वायर, और बराबर में आ जाएगा 144। आप भाई चाहो तो ना पूरे में 16 से भाग भी तो कर सकते हो। तो यहाँ देखना क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर 16 नामा 144। 9 को आप इधर बुला लो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 81 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 इक्वल टू 1। और देख लो ये किस चीज का समीकरण है, ये एक दीर्घ वृत्त का समीकरण बन गया। तो जो हमारा बिंदु P है ना, यही तो पूछ रहा था आपसे, जो बिंदु P है इसका बिंदुपथ क्या हो जाएगा, तो यहाँ आप लिख दोगे साफ साफ कि बिंदु P का बिंदुपथ एक दीर्घवृत्त होगा, जिसका समीकरण ये वाला भाई हमने निकाल दिया है। तो देखा आपने, जो भी आपको डिटेल मालूम है उसके आधार पर अगर आप अच्छे से फिगर बना लेते हो तो भाई सवाल आपसे बड़े आराम से हो जाएंगे यहाँ पर। तो पांचवा तो हो गया। अब बारी आ गई भाई छठे नंबर की। देख लो 6 में आपसे क्या कह रहा है। भाई देखो, कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 12y के शीर्ष को उसकी नाभिलंब जीवा के सिरों को मिलाने वाली रेखाओं से बना हुआ है। ऐसा कोई त्रिभुज है और भाई उसको आपको समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो फिलहाल पहले आप जो आपको परवलय मालूम है उसका आप समीकरण नोट कर लो। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर 12y। इसकी आप अगर तुलना करोगे ना, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay से आप तुलना करोगे तो a का मान कुल मिलाकर 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो परवलय है ये y अक्ष वाला है, बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम पहले परवलय को y अक्ष पर बना लेंगे। इस प्रकार से परवलय बनता है, ठीक है। मान लो कि भाई ये वाला आपका नाभिलंब है, कह रहा है नाभिलंब को ना इस प्रकार से आप शीर्ष से मिला दो, ऐसे। ये देखो मिला दिया हमने। तो ये मान लो O है, ये A है, और ये B है। तो जो ये OAB त्रिभुज बन रहा है ना, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। O हमेशा 0, 0 होता है, ठीक है। अगर ये नाभिलंब है AB तो ये नाभियां होंगी, और आपको A का मान मालूम है तो नाभि हो जाएगी 0, 3। पहली बात, क्योंकि भाई ये जो दूरी होगी ना, ये दूरी होगी आपकी 3, क्योंकि ये दूरी हमेशा A के बराबर होती है, ठीक है। तो ये तो पॉइंट आपको भाई मालूम हो गया।
फिर ये आपका नाभिलंब है, ये वाला क्या है, ये नाभिलंब है। तो यहां से आप चाहो तो नाभिलंब की लंबाई भी तो ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ लिखोगे नाभिलंब जीवा ए बी बराबर क्या सूत्र होता है, 4a, 4 तियां 12, ए बी का मान आ जाएगा कुल मिलाकर 12। ठीक है। और ये एक ना समकोण त्रिभुज बन जाएगा। भाई समकोण त्रिभुज ही तो है ये वाला, देखो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा ना। तो यहाँ लिखोगे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब। तो भाई अगर ये पूरा आप त्रिभुज मानकर चलो तो लंब क्या है, लंब यही तो है ना, चाहो तो नाम डाल लो, ओसी लंब है, ये दूरी 3 है, और ये ए बी जो है ये आधार है। आपको भाई दोनों ही दूरियां मालूम है। आधार हमारा 12 है और लंब है 3, 12 तियां 36, आधा कर दोगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है भाई। और यही आपका हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, 18 वर्ग मात्रक। तो जैसे ही आपने फिगर देखा, दो बातें आपको मालूम पड़ गई कि परवलय है वाई अक्ष वाला, वहां से ए का मान निकाला तो नाभि मालूम हो गई, और मेन ये दूरी मालूम हो गई, ये दूरी मालूम हो गई। ये चूंकि नाभिलंब जीवा है तो उसका सूत्र हमें मालूम था, तो भाई उसकी भी दूरी मालूम हो गई। फिर क्या, अगर आपको आधार मालूम है, लंब मालूम है, तो आप भाई क्षेत्रफल तो सूत्र से बड़े आराम से निकाल सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया हमारा छठा। अब सातवें पर आ जाओ। देखो ये सवाल काफी मजेदार है। कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो है वो दौड़ पथ पर दौड़ते हुए अंकित करता है कि उससे दो झंडा चौकियों की दूरियों का योगफल सदैव 10 मीटर रहता है। अब देखो, अगर आपने चारों ही शांकों बहुत ढंग से पढ़े हैं और आपको भाई सबकी परिभाषाएं भी अच्छे से आती हैं, तो आप देखते ही जान जाओगे कि ये एक दीर्घवृत्त है। क्योंकि दीर्घवृत्त में ऐसा होता है कि किसी एक निश्चित बिंदु की कोई दो निश्चित बिंदुओं से दूरियों का योगफल सदैव अचर रहता है। यहाँ पर भी कह रहा है कि दो झंडा चौकियों की दूरियों का योगफल जो है सदैव 10 रहता है, अर्थात अचर रहता है। अचर रहता है तो ये एक दीर्घवृत्त बन जाएगा। तो भाई अगर आपको परिभाषाएं आती हैं अच्छे से तो आप तुरंत समझ जाओगे कि यह एक दीर्घवृत्त की बात हो रही है यहाँ पर। तो आप अच्छे से क्या करोगे, एक यहाँ पर दीर्घवृत्त बना दोगे। ठीक है। ये हमारा केंद्र है, हमेशा 0, 0 होता है, एक नाभि दूसरी नाभि, ये F1 और ये F2, यही झंडा चौकियां हैं। ठीक है। मान लो कि इंसान कभी यहां पर है, P पर है, तो ये दूरी और ये दूरी का योगफल कह रहा है सदैव 10 रहता है, ये 10 है। ठीक है। कभी मान लो यहां पर आ जाए तो यहाँ P1 कर लो, P1 कर लो। मान लो वो कभी यहां पर आ गया तो ये दूरी और ये दूरी, दोनों भाई दूरियां जो हैं वो हमेशा योगफल 10 ही रहता है। और जो ये परिभाषा है ना, ये दीर्घवृत्त की परिभाषा है। नियम ये होता है कि जो दूरियों का योगफल है वो अचर रहता है, और जो दूरियों का योगफल है वो 2a दीर्घ अक्ष के बराबर होती है। ठीक है। तो अगर आपको दूरियों का योगफल मालूम है, मतलब आपको 2a मालूम है, 2a मालूम है, भाग करोगे तो हमें देखो a मालूम पड़ गया है। दूसरी बात, कह रहा है कि जो झंडा चौकियां हैं उसके बीच की दूरी है 8, ये 8 है, तो भाई इतनी हो जाएगी 4 और इतनी हो जाएगी आपकी 4। केंद्र से एक किसी भी तरफ की, ठीक है, नाभि के जो बीच की दूरी होती है उसे हम लोग कहते हैं C, और जिसका मान 4 दिया हुआ है। भाई पूरी दूरी 8 है तो ये 4 4 हो जाएगी ना। तो केंद्र से कोई भी तरफ, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, ठीक है, नाभि के बीच की दूरी क्या होती है, C होती है। ए मालूम है, सी मालूम है, और क्या नहीं मालूम है आपको, बी नहीं मालूम है। तो दीर्घवृत्त वाला ये सूत्र लगा देंगे हम, सी स्क्वायर 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 का वर्ग 25।
माइनस के बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 माइनस 16, घटाओगे तो 9 आ जाएगा, और बी का मान निकालना कोई जरूरी तो है नहीं, बी स्क्वायर से भी आपका काम चल जाता है। अब कह रहा है कि बिंदु पथ का समीकरण भाई ज्ञात करना है, तो आप समझ गए हो कि ये दीर्घवृत्त ही है, क्योंकि भाई परिभाषा ही दीर्घवृत्त की कुछ ऐसे होती है। तो आप यहाँ पर दीर्घवृत्त का मानक रूप पहले लिखोगे, और फिर वहां पर क्या करोगे, मान रख दो। ए स्क्वायर 5 का वर्ग 25, और बी स्क्वायर अभी हमने निकाला वाई है ये वाला, ये वाई होगा, वाई स्क्वायर बटे 9 और इक्वल टू 1। तो भाई देख लो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बटे 25 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 इक्वल टू 1। देखा आपने भाई कितने आराम से सवाल लग रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये परिभाषाएं ही मालूम नहीं है कि योगफल में क्या होगा, अंतर में क्या होगा, भाई जैसे योगफल का है अचर है तो ये दीर्घवृत्त है, अगर यहाँ कहता कि अंतर अचर है तो वो अतिपरवलय बन जाता। तो ये सब परिभाषाएं जब भाई आपको मालूम होंगी ना, तभी आप जान पाओगे कि कौन सा फिगर ना कब बनने वाला है। ऐसे ही आप 8 नंबर पे आ जाओ। देखो अभी भाई 8वां क्या कह रहा है, ये भी आसानी है। कोई परवलय है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, एक्स अक्ष पर बना हुआ है, उसके अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है जिसका एक शीर्ष परवलय का शीर्ष है, त्रिभुज की भुजा की ना लंबाई ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं कहा है कि भाई नाभिलंब से होकर गया है, उसको हमें नहीं पता है, बस उसने ये कह दिया है जो उसका शीर्ष है और जो परवलय का शीर्ष है वो सेम सेम है। तो जो हमारा परवलय दिया हुआ है, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax दिया हुआ है, ठीक है, तो ये एक्स अक्ष पर बनेगा। तो आप भाई इस प्रकार से इसको एक्स अक्ष पर बना दीजिए, देखो बन गया। अब इसके अंतर्गत आप एक त्रिभुज बना लो, और भाई समबाहु त्रिभुज कह रहा है, इस प्रकार से देखना, ये देखो बन गया। ओ डाल लो, ए डाल लो, और इसे आप बी डाल लो। ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax है अर्थात, ठीक है, तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, ही तो हो जाएगा, क्योंकि जो शीर्ष होता है वो हमेशा 0, होता है। अब आपको क्या करना है ना, कह रहा है एक कोई भुजा, भाई समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं तो बराबर होंगी ना, तो आप कोई एक भुजा आपको निकालनी है। देखना हम क्या करेंगे, माना कोई एक भुजा को ना हम लोग मान लेंगे। हमने मान लिया कि जो हमारी ए बी है वो पी के बराबर है। ठीक है, अब देखो ये ए बी है ना, अगर ये पी के बराबर है तो इतनी हो जाएगी पी बटे 2, और इतनी हो जाएगी पी बटे 2। ठीक है, और जो ये दूरी है ना ये भी तो पी के बराबर होगी, क्योंकि भाई वो भी तो भुजा है ना, तो ये पूरी पी है तो आधी हो गई पी बटे 2। और ये जो ओए है ना, ओए ओए भी तो पी हो जाएगी, क्लियर है। यहाँ पर कोई एक नाम डाल लो सी, तो जो आपकी ए सी है वो कितनी हो जाएगी, p/2 हो जाएगी। और हमें ये ओ सी निकालनी है, कुल मिलाकर ओ सी अगर हमको मालूम हो जाएगी तो भाई हमारा काम हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर पहले आप समकोण त्रिभुज का नाम लिखोगे, समकोण त्रिभुज ए ओ सी, ठीक है, या इसको आप ए सी ओ भी लिख सकते हो में। यहाँ पर आप पाइथागोरस लगाने वाले हो। ठीक है, देखना ओ ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर है आपका पी स्क्वायर, और भाई ओ सी स्क्वायर हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमको ए सी स्क्वायर मालूम है, p/2 का वर्ग होगा। ठीक है, तो भाई हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर बटे 4 और बराबर ओ सी स्क्वायर। तो ओ सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखो 4 यहाँ जाएगा ना, तो आ जाएगा 3p² अपॉन 4, और यहाँ से अगर मान निकालोगे तो आ जाएगा √3p और बटे 2, ये आपकी ओसी आ जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो ओसी है ये क्या आ गई है, √3p/2। अब एक चीज देखो, आपको ये दूरी मालूम हो गई और आपको ये दूरी भी मालूम है, अर्थात आपको ए बिंदु के निर्देशांक मालूम हो गए, क्या होंगे,
√3p/2 और कामा p/2। समझ गए ना? एक्स अक्ष वाली दूरी मालूम, वाई अक्ष की दूरी मालूम, तो आपको बिंदु ए पता चल गया। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि जो हमारा बिंदु ए है ना वो क्या हो जाएगा, √3p/2 और कामा p/2। अब जो ए बिंदु है वो परवलय के ऊपर स्थित है, तो वो परवलय को संतुष्ट भी तो करेगा। y² बराबर 4ax, ये x का मान है, ये वाला y का मान है। रखो p/2 का वर्ग बराबर 4a इंटू, यहाँ हो जाएगा √3p और बटे 2। ध्यान दीजिएगा, आ जाएगा p²/4, यहाँ भाई काट लो चाहो तो, ठीक है, इस प्रकार से। तो आ जाएगा 2√3a p, p और p एक बार कैंसिल हो जाएगा, और भाई p बराबर क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 √3a। लो, p का मान हमें मालूम हो गया है, और हमें p निकालनी थी, क्योंकि भाई ऊपर ही देख लो, हमने जो भुजा है ना वो p मानी हुई थी। भाई समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो हमने p मानी थी, और देख लो p का मान हमने निकाल दिया है। तो जो भुजा हो जाएगी वो हो जाएगी 8√3a। क्लियर हो गया आपको? तो अगर आपको किसी भी चीज का मान निकालना है ना, तो आपको उस सांकों के ऊपर कोई एक निर्देशांक बस मालूम करना होगा। निर्देशांक अगर उसके ऊपर होगा तो उसे संतुष्ट करेगा, तो आप इस प्रकार से ना उसे संतुष्ट करा सकते हो। संतुष्ट कराओगे तो भाई आपको आंसर जरूर जरूर मिल जाएगा। तो भाई ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 8। और भाई किताब दोबारा उठा लो और देख लो कि ये प्रश्नावली का आखिरी सवाल था, जो हमारी प्रश्नावली है 11 पर आधारित विविध प्रश्नावली। ठीक है, तो भाई इसके साथ ही ये वाला चैप्टर भी समाप्त होता है।